नमस्कार दोस्तों, क्या इस बार स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हरा सकती हैं? जो पिछली बार नहीं हुआ, क्या वो इस बार हो सकता है? गठबंधन का कोई प्रत्याशी सामने ना होने के बावजूद भी क्या राहुल गांधी जीतने में सफल नहीं रहेंगे? क्या इसीलिए उन्होंने इस बार वायनाड सीट से भी नामांकन भर दिया है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो लगातार हमारे और आपके जहन में उठ रहे हैं। इन सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवालों के जवाब मिल नहीं रहे हैं। सवालों के जवाब छिपे हुए हैं आंकड़ों में। कुछ दिलचस्प आंकड़े मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि स्मृति ईरानी किस तरीके से इस बार स्ट्रॉन्ग चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, पिछली बार जब स्मृति ईरानी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था तो वो लगभग 1,08,000 वोटों के डिफरेंस से हार गई थी, और ये डिफरेंस आज तक का इस सीट पर सबसे कम डिफरेंस है। यानी कि इतना नज़दीकी मुकाबला राहुल गांधी ने इस सीट पर कभी फेस नहीं किया जितना कि पिछली बार स्मृति ईरानी ने किया था। देखिए, मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। राहुल गांधी 3 बार अमेठी से सांसद बन चुके हैं। 2004 में जब वो पहली बार सांसद बने थे, उन्हें 3,90,000 वोट मिले थे। जी हाँ, 2004 में। और उनके सामने सीपी मिश्रा जो लड़े थे, शायद बसपा प्रत्याशी थे, उन्हें 99,000 वोट मिले थे। और भाजपा के राम विलास वेदांती जो उस बार लड़े थे, जिनका नाम मैं भी नहीं जानता कौन है ये, इन्हें केवल 55,000 वोट मिले थे। यानी कि दोनों को मिलाकर 1,40,000 और राहुल गांधी को 3,90,000। इसके बाद चुनाव हुआ 2009 में, जब UPA 2 की गवर्नमेंट बनी। उसमें राहुल गांधी को वोट मिले 4,64,000 और दूसरे स्थान पर रहे थे बसपा के आशीष शुक्ला, उन्हें 93,997 वोट मिले थे। और तीसरे स्थान पर रहे थे बीजेपी के प्रदीप सिंह, जिन्हें 37,570 वोट मिले थे। यानी कि ये भी मिलाकर 1,40,000 के आसपास बैठते हैं दोनों। यानी 2004 और 2009 में कोई भी प्रत्याशी राहुल गांधी के सामने अमेठी से 1,00,000 वोट भी नहीं ले सका। सब हजारों की गिनती में ही रहे। इतना एक तरफा चुनाव राहुल गांधी ने लड़ा था। तो अब सवाल ये होता है कि क्या कांग्रेस के थिंक टैंक ने ये सोचा है कि इस बार जबकि कांग्रेस जोरदार वापसी की उम्मीद कर रही है, तो हो सकता है कि इस बार राहुल गांधी यहाँ से चुनाव हार जाएं? क्योंकि स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री भी बन चुकी हैं, हारने के बावजूद राज्यसभा की मेंबर हैं, और वो लगातार अमेठी में सक्रिय रही, क्योंकि उन्हें नरेंद्र मोदी ने इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि आपको अमेठी से ही चुनाव लड़ना है। और उन्होंने कभी भी ये नहीं दिखाया कि वे अमेठी वालों से जुड़ी नहीं रही हैं। लगातार जाती रही, वहाँ के लोगों के काम कराती रही और वहाँ पर जोरदार प्रचार करती रही लगातार, और राहुल गांधी पर बड़े बड़े हमले करती रही। यही वजह है कि कांग्रेस अब स्मृति ईरानी को लेकर ज़्यादा ही इनसिक्योर फील कर रही है। और राहुल गांधी ने जो वायनाड से नामांकन किया है, इसकी मेन वजह भी यही है। अब बात करता हूं मैं स्मृति ईरानी के रिकॉर्ड की। स्मृति ईरानी ने पहला ही चुनाव लड़ा और वो राहुल गांधी के सामने लड़ा 2014 में, और उसमें स्मृति ईरानी को 3,07,48 वोट मिले। यानी कि पिछले राहुल गांधी के जितने भी चुनाव हुए हैं, उनमें अगर मेन प्रत्याशियों के सारे वोट जोड़ दिए जाएं तो भी स्मृति ईरानी के बराबर नहीं बैठते। और तीसरे स्थान पर रहे जो बसपा के धर्मेंद्र प्रताप सिंह थे पिछली बार, उन्हें 57,716, और कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी वाले को 25,527 वोट मिले थे। तो आप समझ सकते हैं कि स्मृति ईरानी ने कितना गैप कवर कर दिया था। और राहुल गांधी को 4,08,651 वोट मिले थे। यानी कि केवल 1,07,000 वोट से राहुल गांधी लगभग जीत पाए थे 2014 में। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि कांग्रेस थिंक टैंक ने ये प्लान बनाया कि क्यों ना राहुल गांधी को इस बार 2 जगह से चुनाव लड़ाया जाए, और राहुल गांधी ने वायनाड से भी चुनाव लड़ा है। तो मेरा तो मानना है कि भले ही गठबंधन आपके साथ है, क्योंकि गठबंधन के प्रत्याशी में बसपा के प्रत्याशी शामिल हो गए,
उनके पिछली बार वोट थे 57,000, वो भी आप राहुल गांधी में जोड़ते 4.5 लाख बैठते हैं, फिर भी मार्जिन 1.5 लाख का ही बैठ रहा है स्मृति और राहुल के बीच में। तो मुझे लग रहा है कि स्मृति ईरानी इस बार कांटे की टक्कर में आ रही हैं वहाँ पर, और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उनके लिए काम कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि इस बार अमेठी का चुनाव राहुल गांधी को भारी पड़ने वाला है और स्मृति ईरानी वहाँ से उन्हें तगड़ी टक्कर देने वाली हैं। इस सीट के बारे में हमारे और भी वीडियो आएंगे, आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।